नमस्कार। आज जन्म कुंडली के एक योग को और समझेंगे। जन्म कुंडली में अगर इस तरह से ग्रह स्थिति है तो इसे व्यक्ति को काम की कमी नहीं होती है और पैसा लगातार उसके पास आता रहता है। जन्म कुंडली में इस योग को हम समझेंगे। जन्म कुंडली आपके कौन से भी लग्न की हो सकती है। शुरुआत में बता देते हैं कि क्योंकि कौन से भी लग्न की कुंडली हो, कंफ्यूज मत होइए। आपकी जन्म कुंडली कौन से भी लग्न की हो सकती है। एक नंबर लिखा है इस कुंडली में, आपकी कुंडली में कौन सा भी नंबर लिखा हो सकता है। जन्म कुंडली के 12वें भाव में, जन्म कुंडली का 12वां भाव बनता है ये। जन्म कुंडली का 12वां भाव, 12वें भाव में अगर आपके शुक्र बैठे हैं, सूर्य बैठे हैं और बुध ग्रह बैठे हैं, इन तीनों ग्रह की, शुक्र, सूर्य और बुध ग्रह, इन तीनों ग्रह की युति हो 12वें घर में, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जातक अपने जीवन काल में खूब धन कमाता है और उसे कहीं से भी काम मिल जाता है। वो धन नौकरी से भी कमा सकता है और बिजनेस से भी कमा सकता है। उसे नौकरी भी मिल सकती है, बिजनेस भी मिल सकता है, कहीं भी उसे काम मिल सकता है। काम की कोई समस्या नहीं रहेगी ऐसे व्यक्ति के पास। वो कहाँ से भी अपना धन का बंदोबस्त कर लेगा, धन कमा लेगा। नौकरी से, बिजनेस से या कोई भी काम करके वो पैसा कमा लेता है। नौकरी से पैसा कमा सकता है, व्यापार से कमा सकता है, छोटा मोटा काम करके कमा सकता है। कैसे भी वो पैसा कमा सकता है। कर्म करेगा, पैसा निश्चित रूप से उसके पास आएगा और काम भी उसे मिलेगा। जब जन्म कुंडली के 12वें भाव में शुक्र, सूर्य और बुध ग्रह की युति हो। साथ ही एक योग और बनता है। अगर जन्म कुंडली में एक योग ये भी हो, जैसे कि सूर्य ग्रह, सिर्फ सूर्य ग्रह 12वें घर में बैठे हैं और केतु दूसरे घर में बैठे हैं। सूर्य 12वें घर में बैठे हैं और केतु दूसरे घर में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने 22 साल से ही धन कमाने लग जाता है। अपनी उम्र के 22 साल से ही किसी न किसी काम से वो धन प्राप्त करता है, धन कमाने लग जाता है। जब जन्म कुंडली में दूसरे भाव में केतु बैठे हैं और 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं, ये जन्म कुंडली में योग हैं, तो निश्चित रूप से उसे काम की भी कमी नहीं होती है और कई स्रोतों से पैसा भी आ सकता है, कई कामों से पैसा भी उसे मिल सकता है जब जन्म कुंडली में ये योग है। धन्यवाद।